जब से मैंने अपनी ये इच्छा जाहिर की है कि अभय सिंह जी को अपने हरियाणा में ही आश्रम बनवा के तो वहाँ पे रहना चाहिए, तब से इसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे सपोर्ट में कमेंट किए हैं इस बात के कि सबने ये बोला है हाँ, अभय सिंह को हरियाणा में ही अपना आश्रम बनाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के ही रहने वाले हैं और अपने घर पे रह के ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है वो किस बात के लिए किया है और क्या कह रहे हैं, मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक दो पढ़ के जरूर सुनाऊंगी, जिसमें 3 से 4 लोग तो हैं और 3 तो कॉमन है लगभग और एक थोड़ा अलग है, जिसमें कि सतीश कुमार जी लिखते हैं कि अभय सिंह जब अपने घर जाएंगे हो सकते हैं उनके माता पिता एक बार उनका स्वागत कर दें दुनिया के सामने अच्छे से, लेकिन आपने कहा है कि उसको लाइव करके भी दिखाइए जब वो कभी आपके साथ कुछ गलत करें। तो क्या अब अभय सिंह का यही काम रह गया है कि वो सब चीज़ लाइव करके दिखाएं? तो सतीश जी, मैं आपको हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि जब अभय सिंह दूसरी बातों को लाइव कर सकते हैं, उनके झगड़ों को भी दुनिया को बता सकते हैं कि उनके साथ क्या चीज़ बुरी हुई है, तो अब जो नेक्स्ट बुरी हो रही है उनके साथ कोई चीज़, तो उसको भी दिखाना ही चाहिए उनको, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ छुपी नहीं है। और दिन भर उनका क्या काम है, आपको क्या मालूम है, वो भी काम का ही हिस्सा है। अगर वो अपनी सुरक्षा को लेके दूसरों को दिखाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, चाहे वो उनके मम्मी पापा ही क्यों ना उनके साथ कुछ गलत कर रहे हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनके मम्मी पापा कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिसके बेस्ड पे मैं ये कह सकती हूँ कि उनके साथ कुछ भी वहाँ परिवार में गलत नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि एक किसी ने लिखा है जिनका ABDD करके आ रहा है, मेरे में उनका नाम नहीं आया है, ABDG ऐसे कुछ करके आ रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि जो तपोभूमि की वाइब्रेशंस होती हैं वो ही अलग ही होती हैं। मतलब कि अगर वो हरिद्वार में अपना आश्रम खोलते हैं तो वहाँ की जो वाइब्रेशन होगी, वहाँ का जो वातावरण होगा वो अलग होगा। तो ABDD जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो संत लोग होते हैं, मैंने आपको मैसेज भी दिया था, तो मैसेज भी किया था कि जो संत लोग होते हैं वो जिस जगह पे रहने लगते हैं वो ही जगह तपोभूमि बन जाती है। संत लोगों को तपोभूमि कोई अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस जगह पे वो रहेंगे, जहाँ भी वो रहेंगे, वो जगह अपने आप में ही तपोभूमि बन जाएगी। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और मैं अभी भी स्ट्रांगली इस बात पे अड़ी हुई हूँ कि अभय सिंह जी को अपना आश्रम झज्जर हरियाणा में, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहीं पे खोलना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम होगा, बुंदेलखंड के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने घर पे ही अपना आश्रम भी खोला है और वहाँ से ही वो अपने सारे काम कर रहे हैं, अपनी माँ के सांदिंग में रह के, अपने पापा के साथ रह के। हाँ, काम के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, वो अलग चीज़ है, और उनसे अपने आप घर से दूर रहना, दोनों दो अलग चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी और IITN बाबा उस अभय सिंह बच्चे, आप दोनों ही सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हो, दोनों ही अच्छे बंदे हो, दोनों ही एक महापुरुष हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना कर्म कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने इतने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल खोलवा दिए और भी बहुत सारी इस सनातन के लिए वो प्रचार प्रसार में, और उसके लिए कि अच्छे से अच्छे लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा से अच्छा वातावरण मिले, और लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, उसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नौजवान पंडित ने भी ये, जबकि कुछ लोग ही
ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं कि मंत्र फूंक दें और उससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक अभय सिंह जो IITN पढ़ने के बाद उन्होंने साइंस और अध्यात्म को जोड़ने की कोशिश की, उसी तरह से कुछ साइंस और अध्यात्म को तो नहीं जोड़ा धीरेन्द्र शास्त्री ने, लेकिन अगर वो चाहते तो वो कहते कि मैं हाथ घुमा दूंगा और ऐसे ही कैंसर ठीक हो जाएगा, तो वो कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनवाते। लेकिन उनका कहना है कि अगर मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा ही, प्रभु हनुमान जी की दुआ से और दया से। लेकिन उसके अलावा इस देश में कैंसर पीड़ितों के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उनकी कमी है, और कॉलेजेस की कमी है, स्कूल्स की कमी है। तो वो सब काम करने के लिए, जैसा कि आप सबको मालूम है, उसके लिए आगे हाथ बढ़ाया है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं। और आप सबको कुछ भी छुपा नहीं है उनके बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आप सबको मालूम है उनकी भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं, जैसे कि अभय सिंह की बहुत बुराई होती है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, किसी का भी मुंह पकड़ा नहीं जा सकता। आप अभय सिंह और धीरेन्द्र शास्त्री, आप दोनों अपने काम पे लगे रहें, अपने कर्म करते रहें और दुनिया वालों को जो बोलना है, जैसे बोलना है, उनको बोलने दें। अगर आप उनकी बोलने पे ध्यान देंगे तो आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, और दुनिया का तो ये काम ही है आगे बढ़ते लोगों को नीचे खींचना, उनका मजाक उड़ाना। क्योंकि जो लोग खाली बैठे रहते हैं, जिनको अपनी गद्दी हिलती हुई लगती है, सिर्फ वही लोग किसी बढ़ते हुए व्यक्ति का नीचे खींचने का काम करते हैं, जिनको लगता है कि अब हमारी गद्दी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो या तो साथ देते हैं या फिर वो न्यूट्रल रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं अभय जी, अभी बच्चे अपना, आप कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं आपका, ना ही आप लाइव आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताएं। इस पूरी दुनिया जानना चाहती है, ये देश जानना चाहते हैं, ये देश की माताएं जानना चाहती हैं आपके बारे में कि फिलहाल आजकल आप कहाँ हैं। लाइव आके आप प्लीज़ सबको बताइए कि आप कहाँ हैं। दूसरे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपकी सिक्योरिटी की, सबको सुरक्षा की बहुत चिंता है। आप एक बार अपने घर पहुंच जाएंगे तो शायद सब लोग शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है आपकी वहाँ सुरक्षा होनी ही होनी है। जो भी जितने भी मतभेद हैं, वो इस तरह की छोटी मोटी बातें एक घर में कोई मायने नहीं रखती हैं। तो बच्चे, आप जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, लेकिन अपना हालचाल लाइव के जरिए, जैसे आप रोज लाइव कर रहे थे, आप देते रहिए, तो सभी को सुकून मिलेगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।